चलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे मैथ्स 4 के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स 4 जो आपने जो बच्चे बीटेक में होंगे उनको पता होगा कि मैथ्स 4 के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो मैथ्स 4 में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, देखो ये मैथ्स 4 में हम अभी बताएंगे इसका सिलेबस क्या है, कोर्स आउटकम क्या है, इस सब्जेक्ट का कोड क्या है और ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सीरीज़ आपका जो हम लोग अभी चला रहे हैं मैथ्स 4 का, जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इस सीरीज में हम लोग जो देखने वाले हैं कि आपको इसमें हम लोग देखेंगे पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये कहाँ का फ़ायदा देखो, सबसे पहले तो बीटेक एग्जाम के बच्चों को जो सेकेंड ईयर में उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उन्हीं के लिए स्पेशल ये सीरीज चलाया जा रहा है। इसके बाद यही पढ़ के आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है उसको नेट एग्जाम में मिल सकता है, आपके पास गेट एग्जाम में इसका फ़ायदा मिल सकता है, TFR एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होता है, इसमें फ़ायदा मिल सकता है, NBHM में आपको फ़ायदा मिल सकता है, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स। इसके बाद एक एग्जाम होता है CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इसमें फ़ायदा मिल सकता है, ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इसमें फ़ायदा मिल सकता है। और बहुत सारे MSc इंट्रेंस होते हैं जिसके बेस पे आप मास्टर्स डिग्री करने के लिए मैथमेटिक्स में जाती हैं, उसमें भी इस सीरीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा बहुत आपको IIT JEM में तो वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको एक कंसेप्ट डेवलप होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग समझते कैसे हैं, किसका एप्लीकेशन कैसे किया वगैरह। हम आपको ये समझा देंगे कि इसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म से भी कैसे हम इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आपको फ़ायदा मिलेगा। और स्पेशली जो बीटेक का जो सीरीज है मैथ्स 4 का, इसमें आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है स्पेशली वो फ़ायदा आपको BSc मैथ ऑनर्स के जो बच्चे होते हैं, BSc मैथ ऑनर्स वाले बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। और MSc में भी इसका एक सीरीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपके पास जो एक करके होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपको पता है कि इसे दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं इसको, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग दो पार्ट में इसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो इसमें आप लोग ये देखेंगे मैं थोड़ा सा आप लोग एक सीरीज़ बताता हूँ। देखो जैसे हम लोग मैथ्स 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो मैथ्स 4 में इसमें आपके जो बीटेक के जो सेकेंड ईयर में जो है आपके क्या क्या पढ़ना है इसमें, देखो PET मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये भी समझ लीजिए सब्जेक्ट का कोड क्या है, BAS 303 या फिर BAS 303H या फिर BAS 403 या फिर BS 403H। ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड है, डिफरेंट डिफरेंट कोड है आपको, लेकिन जनरली BAS 303 इसका कोड माना जाता है। अब देखो ये कहाँ कहाँ आपको बेनिफिशियल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड ब्रांचेज, CS या IT, EC, IC, EE और EM, मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेज में भी है। तो ये सब जो जो इस कोर्सेज में है इंडोर, उनके लिए आपको कॉमन कोर्सेज होते हैं, ये कॉमन है आपके पास। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि आप ये देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये हो गया आपके पास, नहीं ये आपने देख लिया। अब ये देखो, अब हम लोग इसमें आई थिंक 5 मॉड्यूल है ना, 5 मॉड्यूल्स है। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल फर्स्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो मॉड्यूल फर्स्ट में जो है आपका वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में, इसी को हम शॉर्टकट में हम लोग कभी कभी PD भी बोलते हैं ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर PDE बोलते हैं। ठीक है ना, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस क्या है, इस कोर्स के आउटकम्स क्या हैं, इसके कुछ ओरिजिन वगैरह वो सब स्टडी करते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट हमें क्या समझना है कि आपके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करने जा रहे हैं, तो पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसका कोर्स आउटकम भी देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले तो इसको देखिए, इसके जो कोर्स आउटकम्स है, इसका जो कोर्स आउटकम है उसमें क्या है, पहला कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज फैमिलराइज द स्टूडेंट्स विथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन एंड स्टैटिकल टेक्निक्स। हमको बता देते कि मैथ्स 4 का जो ऑब्जेक्ट कोर्स आउटकम्स है, CU जिसको बोलते हैं लोग शॉर्टकट में CU भी बोल सकते हैं, इसका कोर्स आउटकम दिख रहा होगा। ये मेरा कोर्स आउटकम में हमको आप ये दिखाएंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में हम सीखेंगे इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, आपको जेड ट्रांसफॉर्म भी देख सकते हैं, फिर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और स्टैटिकल टेक्निक्स में हम 3 टेक्निक्स देखेंगे, है ना, स्टैटिकल टेक्निक्स फर्स्ट, स्टैटिकल सेकंड और स्टैटिकल टेक्निक्स थर्ड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको मैं बता दूँ कि सेकंड में क्या है ना, द एम टू प्रेजेंट द स्टूडेंट्स विथ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स एट एन इंटरमीडिएट टू सुपीरियर लेवल दैट विल प्रोवाइड देम विल टुवर्ड्स अंडरटेकिंग अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन द डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स करना सीखेंगे कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टैटिकल टेक्निक्स का इंजीनियरिंग में यूज होता है। उस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना, देखेंगे आप बाद में।
चलिए इसके बाद हम लोग बताएंगे थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस देखो मॉड्यूल 1 में क्या है पार्शियल, अभी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मॉड्यूल 2 होगा। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 3 में देखेंगे स्टैटिकल टेक्निक्स फर्स्ट। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 4 में देखेंगे स्टैटिकल टेक्निक्स सेकंड, और उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 5 में देखेंगे स्टैटिकल टेक्निक्स थर्ड। बारी बारी से हम देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्टकट में हम लोग कभी कभी PDE भी बोलते हैं, PDE, है ना। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में हम सबसे सीखेंगे कि इसका ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दूसरा लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर हम ये देखेंगे यहाँ पर कि लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके पास जो ना रेड और ब्लू कलर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो सीखेंगे लेग्रांजेस इक्वेशंस, लेग्रांजेस इक्वेशंस मेथड टू सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम सिखाएंगे कि लेग्रांजेस इक्वेशन क्या होता है, एक्सिलरी लेग्रांजेस इक्वेशन कैसे फाइंड करके हम उसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए चारपिट्स मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है चारपिट्स मेथड। इसको हम सीखेंगे कि चारपिट मेथड्स के हेल्प से हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉल्यूशन हम सीखेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सीखेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये भी सीखेंगे हम लोग। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि रिड्यूस करना सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। मतलब हमारे पास यदि नहीं रहेगा इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में, वो देखेंगे हम लोग, सीखेंगे ये भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। ये 4th स्लाइड था, 5th स्लाइड में देखो ये है थोड़ा सा ओरिजिन वगैरह में, आपको इसके बारे में आप लोग स्टडी करना। ये ओरिजिन है थोड़ा सा कि ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल क्या क्या ओरिजिन है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग पढ़ना इसमें क्या क्या है, आपको इसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस होगा कि इसके ओरिजिन क्या, मतलब हम इसका ओरिजिनेशन क्या है, ओरिजिनेट क्या है, कहाँ से मतलब ये चीज़ें आपको जानने को मिलता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ओरिजिन है आप लोग पढ़ना, इसमें थोड़ा सा लिटरेचर है ना। तो इसमें आप लिटरेचर देखेंगे थोड़ा सा, इसमें जो है मैंने 3 पॉइंट दे रखा है कि वी आर फैमिलियर विथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि पहले आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते हैं जिसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होता है ना, व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली 2 वेरिएबल्स, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर डिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग विथ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द, मतलब आपको ये बता रहा है कि पहले आपने इसमें जो है आपने फैमिलियर होगा ना, एक OD से फैमिलियर होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जब भी बात होगा, जब भी आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट आएगी तो 2 चीज़ें की बात हमेशा होगी, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आपके पास आएगा क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों की बात होगा। तो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल तो पहले ही जान चुका होगा, है ना। आई थिंक आपने इसको M2 में पढ़ रखा होगा या M1 में। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आपको ये बता रहा है कि पहले आप ODE के बारे में जान चुके हैं। मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिकल एंड इंजीनियरिंग आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका बहुत सारे इंजीनियरिंग में यूज़ है, तो आप देखेंगे इसका, ठीक है। और दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर नोन एज, इस टाइप जो स्पेशल टाइप्स के आर नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर इम्प्लॉयड टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखेंगे, है ना। वेदर बर्निंग ऑफ गैस इन व्हीकल इंजन्स, फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन वेन्स, थर्मल इनहेबिशन ऑफ ट्यूमर्स, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन, कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी इन द मेडिसिन एंड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी। मतलब आपको यह है कि किस किस फील्ड में हम लोग इसका स्टडी करेंगे, आपके यहाँ में बताया गया, ठीक है। ये सब ठीक है, आपका ओरिजिन आप पढ़ लेना एक बार, इसका क्या बारे में क्या कह रहा है, हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में स्टडी करना। ये स्लाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। स्लाइड्स पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग अभी यहाँ से जो है ना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे देखो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नो डाउट। तो हमने क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप्स हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, पहला क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ODE बोलते हैं। और ये याद रखना है कि जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी तो वहाँ पर जो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम लोग IB से मतलब डिनोट किए, वहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा, सिर्फ एक। यदि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहाँ पे हमारे जो केस बनेंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का केस बनेगा। और यदि मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो केस जो बनेगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का केस बनेगा, उसको हम PDE बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब इसी में देखो OD को भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। OD को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे मान लो OD में
एक सिंपल ओडी होगा, एक सिस्टम ऑफ ओडी होगा, मतलब ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक सिस्टम सिंपल ओडी कब होगा, जब उसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हो। समझना बात को, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक सेकंड। मतलब कहने का अर्थ ये कब होगा, जब मेरे पास इंडिपेंडेंट आई भी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन हो और आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो भी वन। यदि ये दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल वन है तो सिंपल ओडी हो जाएगा। अब देखो सिस्टम ऑफ ओडी कब होगा, जब डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन, एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर वन। मतलब इस केस में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास यदि मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन यदि डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर वन यानी एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ ओडी बन जाएगा। उसी तरह से पार्शियल डिफरेंशियल उन्होंने बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, पीडी कब बनेगा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो। तो इसके भी दो केस है, देखो इसके भी दो केस है। हमने कहा कि सिंपल पीडी कब होगा, ध्यान से देखो सिंपल पीडी कब होगा, जब मेरे पास आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे ही पीडी आया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज़्यादा होना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल यदि एक हो जाए तो इस केस में बोलते हैं सिंपल पीडी। और इसके बाद इसमें देखो कहता है सिस्टम ऑफ पीडी कब होगा, तो पीडी हुआ जैसे ही, तो पीडी जैसे हुआ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होना चाहिए। और सिस्टम कब बनेगा, जब आपके पास इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इन्हें आपने कुल मिला के ये समझ लिया कि जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बात होगी तो वहाँ पर दो केस होगा, ओडी और पीडी की बात होगी, है ना, ओडी और पीडी की बात होगी। ओडी की जब भी बात होगी तो वहाँ पर एक तो सिंपल ओडी की बात होगी और एक बात हो जाएगी आपके पास सिस्टम ऑफ ओडी की, है ना। उसी तरह से पीडी की जब भी बात होगी तो दो तरह से बात होगी। पीडी जब भी होगा तो एक तो सिंपल, एक मेरे पास सिंपल पीडी ही होगा और एक जो मेरे पास होगा वो सिस्टम ऑफ पीडी है, सिस्टम ऑफ पीडी। अब यहाँ पे देखो सिंपल ओडी कब होगा, जब आपको पता है ओडी जब भी है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे होगा वो एक होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो भी यदि एक होगा तो इस सिंपल ओडी का केस बनेगा। सिस्टम ऑफ ओडी कब होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपके पास एक ही होना चाहिए लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। अब देखिए पीडी है तो पीडी में तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब भी होगा वो ग्रेटर वन, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल यदि एक है तो ये सिंपल का कैसे बनेगा, सिस्टम कब बनेगा, जब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है लेकिन जब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज़्यादा होना ही चाहिए क्योंकि पीडी का केस। और डिपेंडेंट वेरिएबल भी यदि एक से ज़्यादा हो गया और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल तो इस केस में सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब ये बहुत है। तो मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन दिखा दिया डिफरेंशियल इक्वेशन की कि क्या क्या कीजिए आप। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो देखो बेटा, जैसे हमने बात किया कि जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई y एज ए फंक्शन ऑफ x है ना, y एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो ये जो x होता है, ये x इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो y होता है y इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि देखो x हम अपने मन से चूज कर सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट है और ये x जैसे चूज करेंगे y डिपेंडेंट हो जाएगा। तो y डिपेंड करे तो y डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन है जेड ऑफ x कमा वाई, एक सेकेंड, जैसे हमने एक सेकेंड आपके पास एक सेकेंड, हाँ, जैसे हमने ये बात किया कि जैसे हमने मान लो हमने ये बात की कि जेड ऑफ एक्स कमा वाई, ठीक है, मैंने ये लिया और इसको मान लो मैंने बता दिया क्या कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मेरे पास गिवन है। तो जो आपने ये एक्स और ये जो वाई देख रहे हो यही दोनों ये दोनों ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, लेकिन जो जेड है डिपेंड कर रहा है एक्स कमा वाई पे, तो इसलिए जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग जेड लिखते हैं, कभी कभी जनरली देखना यू एक्स कमा वाई भी दिया रहता है। क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन यू एक्स कमा वाई, मान लो मेरे पास एक्स इंटू वाई है तो यहाँ पर जो मेरे पास एक्स और वाई वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और यू जो मेरे पास है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास है, देखेंगे आगे, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, तो अब आपने ये देखा, अपने ये इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख लिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना, देखो जनरली क्वेश्चन में होता क्या है, कभी कभी आपको देखना पार्शियल डिफरेंस कभी जेड का यूज़ करेगा, कभी यूज़ का यूज़ करेगा, कभी वाई यूज़ करेगा, तो आपके हिसाब से देखना है। ठीक है ना, ये कभी कभी देखना कि कभी कभी आपको जनरली क्वेश्चन में जेड ऑफ एक्स कमा वाई रहेगा, कभी कभी यू ऑफ एक्स कमा वाई रहेगा,
है ना। कभी कभी वाई ऑफ एक्स कोमा टी रहेगा, तो देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कोमा टी हो जाएगा, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कोमा वाई हो जाएगा, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कोमा वाई हो जाएगा, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल जेड हो जाएगा, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल यू हो जाएगा, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। डोंट वरी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि वो डिपेंड करेगा वेरिएबल पर, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो कौन सा स्लाइड देख रहे थे, 6 स्लाइड था। 7 स्लाइड में देखो, 7 स्लाइड में क्या एग्जाम्पल्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स हम आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग रख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने ये रखा, जैसे मान लो हमने जेड से ही रखता हूँ कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एक्स इंटू वाई। ये आपका एक पार्शियल डिफरेंस का केस बनेगा। फिर आप ये रख सकते हैं कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल स्क्वायर इजक्वल टू 0। ये एक पार्शियल डिफरेंस का केस बन जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि भाई डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब, फिर प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये सारे आपके पास जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो आपके पास है वो क्या बन जाएंगे, आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल। अब हम आपको इसमें सिखाएंगे कि क्या ऑर्डर वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल अपने हिसाब से जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है ना। या फिर सिंपली ये भी ले सकते हैं कि भाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स इजक्वल टू वाई, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल एग्जाम्पल है। तो आप ये देखेंगे, चलो ठीक है। एग्जाम्पल आपने ये देखा कि इसके एग्जाम्पल्स आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिए जाते हैं एग्जाम्पल से। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर ऑर्डर, एक सेकेंड, जो हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, हाँ, हम लोग बात करने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। आइए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्डर, है ना। ऑर्डर क्या होता है, देखो डेफिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। देखो इसका डेफिनेशन देखो, तो हम लिखेंगे कि भाई द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, द ऑर्डर ऑफ द highest order, the order of the highest order partial derivatives, highest order partial derivatives occurring in a given partial differential equation, occurring in a given पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑफ दैट इज occurring in a given partial differential is called of that is called order, sorry, is called एक सेकेंड, is called एक सेकेंड, is called यहाँ पे is called order, sorry, is called एक सेकेंड, क्या होगा, हाँ, is called, यहाँ पे आपको आ जाएगा ना, यहाँ सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर, is called order of that पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपके ऑर्डर हो गया। अब डिग्री की यदि मैं बात करूँ, तो डिग्री के देखो, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना किसी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। नहीं, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अकरिंग इन अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है, डिग्री में देखो द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the highest power of the highest power of highest order, the highest power of the highest order partial derivatives, highest order partial highest order partial derivatives,
हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन in the partial differential equation is called degree of that partial differential equation is called degree of that partial provided। एक चीज़ यहाँ पर ये लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई provided radical fractions and transcendental functions provided given PD provided given PD the partial differential equation है should be free from radical ठीक है radicals fractions radical fractions and transcendental functions and transcendental function है ना and transcendental function ठीक है as far as partial derivatives are concerned as far as partial derivatives PD मतलब partial derivatives are concerned partial derivatives are concerned। तो ये डेफिनेशन है कि हमने क्या क्या ऑर्डर आपको क्या हो गया कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स अकरिंग इन मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा किसी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो उसका ऑर्डर कहला जाएगा ठीक है वो क्या होगा इसका ऑर्डर होगा और जो हाईएस्ट पावर होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा उसका जो पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड। लेकिन ये देखना होगा कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन से होना चाहिए फ्रैक्शन से एंड ट्रांससेंडेंटल एज फार एज पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप ये देखिए कि वो पॉलिनोमियल्स में है कि नहीं। यदि पॉलिनोमियल्स में है देन हम लोग उसका हाईएस्ट जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री हो जाएगा ठीक है। एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर इसको करेंगे तो और ज़्यादा हमें लगता है कि बेहतर होगा ठीक है ना। एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करने का कोशिश करते हैं देखिए एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं इसको तो थोड़ा हमें लगता है कि और बेहतर लग सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लो हम लोग ने आपको बताया था कि हम लोग जेड का भी यू का भी उससे नोट करते हैं डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर फिर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर हम लोग क्या ले लिया 3x इसमें हम लोग दोनों चीज़ फाइंड करते हैं। चलो ये मेरे पास एक एग्जांपल मैंने लिया है चलो ठीक है इसमें हम लोग दोनों चीज़ फाइंड करेंगे। पहली बात यदि हम लोग ऑर्डर बात करें ऑर्डर इसका कितना होगा तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हमें हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल देखो ये 2 ऑर्डर का ये भी 2 ऑर्डर था ऑर्डर तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल 2 है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिग्री की हम बात करते हैं डिग्री तो डिग्री में देखो कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा यही है ये इसका ऑर्डर भी 2 है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके पूरे का पावर कितना है तो पावर 1 है। देखो इसका पूरे का जो पावर है ये पूरे का पावर वो 1 है इसलिए इसका डिग्री 1 है ठीक है। तो ऑर्डर 2 हो गया डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो मेरे पास है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मेरे पास है ये इसका पावर 1 है ना इसीलिए इसका डिग्री 1 हो गया ठीक है। क्योंकि ये भी है ये भी इसका देखो ये भी आप देख रहे हो यदि गौर से तो ये इसका भी पावर 1 ही है तो इसका मतलब डिग्री ऑर्डर 2 होगा डिग्री 1। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा और क्लियर कॉन्सेप्ट्स को करते हैं ठीक है ना कॉन्सेप्ट को और हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल सेकंड की बात हम करते हैं ठीक है। एग्जांपल सेकंड में देखो हमने एग्जांपल सेकंड एक लेता हूँ कि डेल टू यू लेता हूँ मैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को मिलने का होल स्क्वायर ठीक है फिर प्लस मिल गया डेल यू अपॉन डेल एक्स और बराबर मैंने क्या ले लिया 3xy ठीक है। तो इसमें हम यदि इसका हम यदि ऑर्डर देखें इस क्वेश्चन में हमने ऑर्डर देखूँ तो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से बलराम इसमें ऑर्डर तो क्लियरली 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही तो है इसका ऑर्डर 2 है।
डिग्री, डिग्री देखो हम लोग यदि डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है, और इसका पावर कितना 2, तो इसलिए इसका डिग्री 2। समझ में आ रहा कुछ कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3 देख लो। जैसे मान लो हमने कहा कि डेल 3z अपॉन डेल एक्स क्यूब, ठीक है, देखने जरा, फिर प्लस डेल 3z अपॉन डेल वाई के पावर 3 के होल के पावर 3 इज इक्वल टू 3xy। चलिए यहाँ पर दिन लोग ऑर्डर देखेंगे तो बलराम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्लियरली दिख रहा है, ये देखो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये भी थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो तो आपके पास 3 होगा। अब हमें डिग्री देखना है कि भाई इसका डिग्री क्या होगा बलराम। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले खोजो, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसका पावर कितना 1, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो इसका डिग्री कितना 3, तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो आपके पास डिग्री का काम करेगा। तो ऑर्डर 3 डिग्री 3, क्यों समझ में आया। तो ये देखो ये भी हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो हाईएस्ट पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर वो हमारे पास डिग्री होता है। एक और एग्जाम्पल देख ले क्या, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपके लिए। एक सेकंड स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं हम लोग, था 10वां स्लाइड। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा, इस बार लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो डेल 3z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फिर प्लस डेल 3z अपॉन डेल एक्स क्यूब, इसको 2 कर दो, डेल 2 है ना, फिर प्लस हम लोग लिखते हैं डेल 3z अपॉन डेल वाई क्यूब के होल के पावर 3 इज इक्वल टू 3xyz है। तो इसमें यदि हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे कि मेरे पास ऑर्डर में लिखूँ तो देखो मैं इसमें आपके पास ये 2 ऑर्डर का पार्सल, ये 3 ऑर्डर का पार्सल, ये भी 3 ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो आपके पास 3 दिख रहा है, क्लियर है। अब डिग्री की यदि हम बात कर लेते हैं तो डिग्री क्या होता है कि पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 और ये 3, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर देखना होता है तो पावर 3, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 3 है, ये 3 हो गया, ठीक है ना। तो आपने, हमें लगता है कि आपने ऑर्डर और डिग्री निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर को यही कंक्लूड करते हैं। आगे हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं बीटेक में M4 का, तो धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, आप लोग को सिखाएंगे कि इसका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 1 2 3 सब सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो आज हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया आपको M4 से, हम लोग धीरे धीरे इसके बाद इसमें सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं पर लेक्चर्स को रोकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स।